राजस्थान की पावन धरा पर हजारों लोग प्रतिदिन भगवान खाटू श्याम का नाम जपते हैं। लेकिन ये कौन है? इन्हें भगवान का दर्जा कब मिला? कलयुग के भगवान इतने प्रसिद्ध क्यों हैं? आइए आज सुनते हैं उस भगवान की सच्ची कहानी। खाटू श्याम नाम के पीछे का नाम बर्बरीक है। बर्बरीक द्वापर युग में भीम के पोते थे। बर्बरीक की माता मोरवी थी और उनके पिता घटोत्कच थे। वह बचपन से ही बहुत बहादुर और महान योद्धा थे। उन्होंने बचपन में अपनी माँ मोरवी से युद्ध की कला सीखी और निपुण हो गए। उनके पास पांडवों की वीरता और राक्षस जाति का जादू दोनों था। जब बर्बरीक बड़े हुए तो उन्होंने घने जंगल के बीच एक झरने के नीचे कई वर्षों तक तपस्या की और शिव को प्रसन्न किया। शिव प्रकट हुए और उनसे पूछा कि उन्हें क्या वरदान चाहिए। तो बर्बरीक ने उत्तर दिया कि उन्हें 3 बाण चाहिए। शिव ने तब उन्हें 3 अद्भुत अचूक बाण दिए, जिन्हें 3 बाण कहा जाता है। एक बाण सभी लक्ष्यों को भेद सकता था, दूसरा सब कुछ नष्ट कर देता था, तीसरा सब कुछ वापस ले आता था और अग्निदेव ने उन्हें एक धनुष दिया, जिससे वे तीनों लोकों में विजयी हो सकते थे। ये जानते हुए कि कुरुक्षेत्र में धर्म के लिए युद्ध लड़ा जाएगा, बर्बरीक ने किसी भी तरह से मदद करने का दृढ़ संकल्प किया। अपने 3 बाणों के साथ कुरुक्षेत्र के लिए प्रस्थान किया। सर्वव्यापी भगवान कृष्ण ने खुद को एक ब्राह्मण के रूप में प्रच्छन्न किया और बर्बरीक को एक ताड़ के पेड़ के नीचे रोककर उसकी शक्ति का परीक्षण करने की कोशिश की। भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को चुनौती दी कि वो जिस तार के पेड़ पर खड़ा है उसके सभी पत्तों को एक ही बाण से मार गिराए। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार कर ली। अपने तरकश से एक तीर निकाला और उसे अपने धनुष से छोड़ दिया। तीर ने कुछ ही क्षणों में सभी पत्तों को एक साथ मार गिराया। लेकिन भगवान कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। फिर तीर उसके पैर के चारों ओर घूमने लगा। तब कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वो युद्ध में किसका साथ देगा। बर्बरीक ने कहा कि वो उस टीम के लिए लड़ेगा जो बर्बरीक को हराएगी। भगवान कृष्ण जानते थे कि कौरवों की हार अपरिहार्य थी और यदि ये बहादुर बर्बरीक उनके साथ शामिल हो गया तो परिणाम उनके पक्ष में होगा। तब ब्राह्मण के वेश में कृष्ण ने बर्बरीक से कुछ दान मांगा। बर्बरीक ने उसे कुछ भी देने का वचन दिया। भगवान कृष्ण ने उससे अपना सिर दान में मांगा। बर्बरीक एक पल के लिए चौंक गया। उसने ब्राह्मण से अपनी पहचान बताने को कहा। भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को अपना दिव्य रूप दिखाया और बर्बरीक ने अपना वचन निभाते हुए उसका सिर काट दिया। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि युद्ध से पहले युद्ध भूमि की पूजा करने के लिए सबसे साहसी क्षत्रिय के सिर की बलि दी जानी चाहिए और कृष्ण बर्बरीक को सबसे साहसी मानते थे, इसलिए उन्होंने उसका सिर दान में मांग लिया। बर्बरीक ने मांगा कि वो युद्ध को अंत तक देखेगा और उसकी इच्छा भगवान कृष्ण ने पूरी की, जिन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, कलयुग में मेरे नाम से पहले तुम्हारा जाप किया जाएगा। कुरुक्षेत्र का भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म की जीत होने के बावजूद क्या मन में अभिमान और संदेह दोनों रह सकते हैं? इसी तरह पांडव अपने अपने शिविरों में बैठकर इस बात पर विचार विमर्श करने लगे कि युद्ध में सबसे अच्छा, सबसे बहादुर और सबसे शक्तिशाली कौन था। अर्जुन ने कहा, मैं भगवान कृष्ण के रथ पर था। मैंने गांडीव से कई महान योद्धाओं का वध किया था। भीम, मैंने दुर्योधन को गदा से हराया था। साहस और बल में मुझसे आगे कौन है? सहदेव, हमारे सभी निर्णयों के पीछे मेरा ज्ञान था। क्या धर्म का निर्णय लेने वाला ही महान नहीं है? जब ये बहस गंभीरता से चल रही थी, कृष्ण वहीं बैठे मुस्कुराते हुए सुन रहे थे। अंत में उन्होंने कृष्ण से पूछा, कृष्ण,
आपकी नजर में सबसे महान योद्धा कौन है? इस युद्ध का असली नायक कौन है? कृष्ण ने कहा, आप सभी महान हैं, लेकिन क्या आप में से किसी को पता है कि शक्ति किस ओर खड़ी है? केवल एक ही योद्धा था जिसने इस युद्ध को निष्पक्ष रूप से देखा, बर्बरीक। कृष्ण पांडवों को पास के एक पर्वत पर ले गए। वहां बर्बरीक का सिर अभी भी जीवित था और पवित्र ज्योति से चमक रहा था। कृष्ण ने कहा, इस सिर ने युद्ध के आरंभ से अंत तक सब कुछ देखा है। सुनो, ये कौन है जो बताता है कि सबसे महान कौन है? बर्बरीक ने कहा, ये सच है कि आपने बहादुरी से युद्ध किया, लेकिन इस युद्ध के असली नायक श्री कृष्ण हैं। ये विजय केवल उनकी रणनीति, मार्गदर्शन और धर्म के पालन के कारण हुई। यह सुनकर पांडव अवाक रह गए। वे समझ गए कि शक्ति, लक्ष्य, साहस, धर्म के मार्गदर्शक के बिना सब कुछ निरर्थक है। वर्षों बाद बर्बरीक का सिर राजस्थान के खाटू गांव में पाया गया। उसी स्थान पर बना मंदिर खाटू श्याम मंदिर है। मान्यता है कि यदि भक्त श्रद्धा पूर्वक श्याम बाबा का नाम जपे तो कोई भी कष्ट दूर हो जाता है। आज खाटू श्याम में आस्था रखने वालों को अग्नि से मुक्ति मिलती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। कई भक्तों ने स्वप्न में श्याम बाबा के दर्शन होने का दावा किया है। एक बार जब आप श्याम बाबा को अपने भीतर समा लेते हैं तो हानि केवल एक स्वप्न बन जाती है। बर्बरीक, धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले योद्धा आज कलयुग के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। यदि आप दुखी हैं, कष्ट में हैं, तो हृदय से श्याम बाबा का आह्वान ही पर्याप्त है। खाटू श्याम वो भगवान जो कुछ नहीं मांगते और सब कुछ देते हैं।